नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। गोरखनाथ मंदिर के बाहर पुलिस कर्मियों पर हमले के बाद का आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी ने पूछताछ के दौरान कई बात कबूली है। जांच एजेंसियों के दावे के मुताबिक उसका कहना है कि मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, सीएए एनआरसी भी गलत है। बस इसी गुस्से में उसने पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया। मुर्तजा से लखनऊ में कई एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। आरोपी मुर्तजा अब्बासी ने पूछताछ के दौरान कहा कि टेंपो पर चढ़े, हमने कहा गोरखनाथ मंदिर पर ही उतार देना, पुलिस है वहां, उसी पर हम हमला कर देंगे, फिर चले जाएंगे, काम तमाम हो जाएगा मेरा। उसने कहा बहुत से एंगल से हम सोच रहे थे। सीए एनआरसी का जिक्र करते हुए मुर्तजा ने कहा कि मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था, कोई काम करने से पहले आदमी उसके बारे में सोचता है। मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, हमने सोचा अब कर ही दो भाई। नेपाल में भी नहीं सो पाए थे, कर्नाटक में भी मुसलमानों के साथ सही नहीं हो रहा है। गोरखनाथ मंदिर हमले के आरोपी मुर्तजा का ये बड़ा खुलासा है। उत्तर प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि वो वायरल वीडियो के तथ्यों की जांच कर रहे हैं। साथ ही मुर्तजा अब्बासी के दिमागी हालत की भी जांच कराई जाएगी। अभी उससे पूछताछ की जा रही है, जो तथ्य आ रहे हैं उनकी पड़ताल हो रही है। वहीं आईएसआईएस के कथित वीडियो का घटना से क्या लिंक है, इसकी भी पड़ताल की जा रही है। पूर्व में ही बताया जा चुका है कि घटना एक बड़े साजिश का हिस्सा है और हर एक पहलू पर विचार किया जा रहा है। आज जो वीडियो सामने आया है उसके बारे में भी पूरी तहकीकात हो रही है और उस व्यक्ति के द्वारा जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं हम उसको पूरी तरीके से वेरीफाई करेंगे और उसके बाद उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस कस्टडी रिमांड में जो अभियुक्त है उससे एटीएस की टीम लगातार। यूपी सरकार में दोबारा डिप्टी सीएम पद पर आसीन हुए केशव प्रसाद मौर्य आज पहली बार अपने गृह नगर कौशाम्बी पहुंचे, जहां कार्यकर्ता और समर्थकों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। गृह जनपद आगमन पर केशव प्रसाद कड़ा धाम में माता शीतला का दर्शन और पूजन करने पहुंचे, जहां मां शीतला के दर्शन और पूजन करके उन्होंने मां का आशीर्वाद लिया। इस दौरान पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मुस्तैद थे। बिजनौर के स्वाहेड़ी इलाके में योगी बाबा का बुलडोजर चला है। पुलिस प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर एक हत्यारोपी के कब्जे से सरकारी जमीन को मुक्त कराया। बताया जा रहा है कि हत्यारोपी ने ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा किया हुआ था। आरोपी पर 26 मार्च को दिन दहाड़े राशन डीलर की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। गया के ग्राम पंचायत सिद्धपुर शमसाबाद में लघु सिंचाई में निर्माण होने वाली बांध के विवाद का निरीक्षण किया गया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी बांध का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां स्थल पर पहुंचते ही महादलित परिवार ने जीतन राम मांझी से अर्जी लगाई। सरकार योजना जनता के हित में होती है, ना कि जनता के विरोध में। साथ ही कहा कि अगर डैम का निर्माण हुआ तो हम लोग जीते जी मर जाएंगे। जीतन राम मांझी ने आश्वासन दिया कि सरकार की योजना जनता के हित में ही इस्तेमाल की जाएगी, जिस पर हम विचार करेंगे।
जो गांव है उस गांव से कम 5 मीटर नीचे इन्हीं को बताने दीजिए, उसके बाद नालंदा से एनडीए के प्रत्याशी रीना देवी ने दूसरी बार जीत दर्ज की है। रीना देवी ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज किए 1468 मतों के अंतर से जीत हासिल हुई। नालंदा के एमएलसी पद के लिए 5 प्रत्याशियों का फैसला आज हो गया है। 3 पार्टी समर्थित जबकि 2 निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। लोक जनशक्ति पार्टी ने नरेश प्रसाद सिंह, जनता दल यूनाइटेड से रीना, राष्ट्रीय जनता दल से वीरमणि कुमार, तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी अर्जुन प्रसाद और दिलीप कुमार ने एमएलसी का चुनाव लड़ा। सभी प्रत्याशियों को पछाड़ते हुए लगातार दूसरी बार एमएलसी पद पर रीना देवी का कब्जा बरकरार रहा। बिहार विधान परिषद के स्थानीय निकाय चुनाव में सिवान से आरजेडी उम्मीदवार विनोद जायसवाल की बड़ी जीत हुई है। प्रथम वरीयता के वोट में आरजेडी के विनोद जायसवाल को 1693, निर्दलीय प्रत्याशी रईस खान को 1250 और बीजेपी के मनोज को 1093 वोट मिले। हालांकि अभी तक जीत के ऐलान की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। प्रतिनिधियों का धन्यवाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने हम पर। बिहार विधान परिषद की स्थानीय प्राधिकार कोटे की 24 सीटों पर हुए मतदान के परिणाम सामने आने लगे हैं। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हुई है। भोजपुर बक्सर स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र से एनडीए के प्रत्याशी राधाचरण साहा विजयी हुए। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी महागठबंधन से आरजेडी के कैंडिडेट अनिल सम्राट को तकरीबन 1043 वोटों से हराया। राधाचरण साहा के पक्ष में परिणाम आते ही एनडीए समर्थितों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। जीत के बाद कार्यकर्ताओं ने राधाचरण साहा का फूल मालाओं से स्वागत किया और मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। और जीत की बधाई और शुभकामनाएं दी गई तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। एनडीए का जो नेता है हमारे आदरणीय नीतीश जी, उनके विकास पर लोग वोट दिया है। और सब हमारे जितना एनडीए के कार्यकर्ता है, नेता है, और आदरणीय नेता प्रधानमंत्री मोदी जी, जो प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे नेता मुख्यमंत्री जी हैं, इन लोगों का कार्यकाल जो अच्छा रहा है इसका चल। विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर में बुधवार से 16वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक सुत्त पाठ शुरू हुआ है, जिसका आयोजन भव्य शोभा यात्रा के साथ किया गया। यह शोभा यात्रा रॉयल थाई मंदिर से महाबोधि मंदिर तक निकाली गई, जिसमें भारत, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, श्रीलंका, कंबोडिया, बांग्लादेश, लाओस के करीब 400 बौद्ध भिक्षुकों ने हिस्सा लिया। शोभा यात्रा के बाद सभी बौद्ध भिक्षु महाबोधि मंदिर पहुंचे, जहां पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर विश्व शांति के लिए 10 दिनों तक चलने वाले इस सूत पाठ का विधिवत शुरुआत की गई। एक आंकड़े के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा मौत सड़क हादसे से होती है, ऐसा देखने के लिए मिला है।
इस बढ़ते सड़क हादसे को लेकर बोकारो के युवा वैज्ञानिक सायम सैफ का बनाया हुआ चश्मा सड़क हादसे को रोकने का काम करेगा। दरअसल इस चश्मे की खासियत यह है कि इसे इंफ्रारेड सेंसर, वाइब्रेशन मशीन, बजर, आरडीएनओ के साथ 9 वोल्ट की बैटरी इस चश्मे को कनेक्ट करने का काम करती है। यह चश्मा मात्र 2000 की लागत का है। अक्सर देखा गया कि रात में बड़ी बड़ी गाड़ियों को चलाने वाले ड्राइवर को जब नींद आती है तो अपने साथ साथ वह सामने वाले वाहन या बाइक सवार को भी चपेट में ले लेता है। इसी को रोकने के लिए इस चश्मे का निर्माण किया गया। इस चश्मे को ड्राइवर पहन लेने के बाद अगर ड्राइवर की झपकी लग जाती है या नींद आ जाए तो इस चश्मे में लगे सेंसर आंख की पुतली या रेटिना की सहायता से इंफ्रारेड के जरिए सेंसर को अलर्ट करेगा, जिससे चश्मे में लगा बजर बजने लगेगा और वाइब्रेटर मशीन वाइब्रेट करने लगती है, जिससे ड्राइवर की नींद खुल जाती है। यानी कि पलक झपकते ही आपको यह चश्मा अलर्ट कर देता है और आपको जगाने का काम करता है। यह चश्मा तब तक आपको अलर्ट करते रहता है तब तक आपकी नींद ना खुल जाए, यानी एक बड़े हादसे को रोकने का काम करता है। अब ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है और साथ ही ये चश्मा भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। लगातार बढ़ने वाले सड़क हादसों के लिए ये चश्मा बेहद ही उपयोगी हो सकता है ताकि इन सड़क हादसों में कमियां लाई जा सके। इसमें लगा हुआ वाइब्रेटर सेंसर, अगर ड्राइवर इस चश्मे को लगाता है और उसको नींद या झपकी लगती है, उसकी आंखें बंद होती है तो चश्मा वाइब्रेट करने लगता है और जिसके बाद ड्राइवर की आंखें खुल जाती हैं और ये तब तक वाइब्रेट करता है जब तक कि आंख नहीं खुल जाती है। इस चश्मे को बनाने की लागत महज 2000 रुपए है। मैंने देखा एक दुर्घटना देखा कि वो नींद के कारण 4 या 5 आदमी का जान चली गई और वो उसमें मीन्स हमारा फ्यूचर भी हो सकता है। फ्यूचर इसको लड़के या मीन्स जो जवान आदमी है वो भी होंगे जो हमारे फ्यूचर में काम आ सकते हैं देश के लिए, वो सब चले गए। स्पॉट डेथ हो गया वहीं पर। इसी के चलते मुझे वहाँ पे मीन्स दिमाग में आया कि मुझे कुछ ऐसा बनाना चाहिए कि वो उस दुर्घटना को रोक सके, इसलिए मैंने इसे बनाया। क्या बनाया? इसका नाम है एंटी स्लीप अलार्म फॉर ड्राइवर्स और ये मीन्स आपका वर्क करता है, आपके जो प्लग झपकता है तब उसी के ऊपर वर्क करता है। बहुत हर्ष और उल्लास की बात है कि हमारे विद्यालय में दूसरे स्कूल के विद्यार्थी आते हैं और इस प्रयोगशाला का सही उपयोग करते हैं और उसको यूज करते हुए वो एक ऐसा आविष्कार करते हैं जो कि बहुत से लोगों का मतलब लाइफ सेविंग डिवाइस है, क्रिएट करते। तो इससे ज्यादा खुशी का और कुछ है नहीं। एज ए इंचार्ज ऑफ दिस अटल टिंकरिंग लैब मेरे लिए इससे ज्यादा कुछ खुशी का और कुछ है नहीं। भारत सरकार के नीति आयोग के तहत जो अटल टिंकरिंग लैब, जो एक हमारे माननीय प्रधानमंत्री का एक सोच, जो स्कूलों में एक प्रयोगशाला का निर्माण करना और उसका फंडिंग करना, उसके तहत ये अटल टिंकरिंग लैब कोरोना काल में हमने इसको चालू किया और कोरोना काल में हमने कोशिश किया कि मैक्सिमम स्कूल्स को इन्वॉल्व करके, ना कि हमारे बच्चे दूसरे स्कूल के बच्चों को भी इन्वॉल्व। संभल के जिला मुख्यालय बहजोई के नगर पालिका अध्यक्ष और बीएसपी नेता राजस्व विभाग के लिए आरक्षित की गई जमीन का बंदरबाट करने में फंस गए। अध्यक्ष पर आरोप है कि उन्होंने अपने ही नगर पालिका के एक कर्मी से मिलीभगत कर उसकी पत्नी के नाम पर इस जमीन को आवंटित करा दिया। जब यह मामला अन्य लोगों के द्वारा कोर्ट में उठाया गया तो नगर पालिका के अध्यक्ष रहते हुए इसमें पैरवी नहीं की गई। फिलहाल डीएम ने मामले में गंभीरता दिखाते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए तो तहसीलदार ने नगर पालिका अध्यक्ष के अलावा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी और उसकी पत्नी के खिलाफ सरकारी जमीन को कूट रचना के साथ हड़पने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपित दंपत्ति को हिरासत में ले लिया है, जबकि नगर पालिका अध्यक्ष अभी भी फरार है। कब्जा की गई जमीन की कीमत करीब 30 करोड़ रुपए बताई जा रही है।
औरंगाबाद के मदनपुर प्रखंड के खीरियावा बाजार में मां दुर्गा की प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एक दिन पहले श्रद्धालुओं ने नगर भ्रमण किया, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। लोगों ने डीजे की धुन पर जमकर ठुमके लगाते हुए भी नजर आए। पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया गया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। देवघर परिवहन पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार रजक ने जसीडीह दर्दमारा क्षेत्र में वाहन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें ओवरलोडेड और बिना दस्तावेज वाले 7 ट्रक और 6 हाईवा को जब्त किया गया। विभाग ने मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की थी। ओवरलोडेड और अन्य कागजात संबंधी जांच के क्रम में दर्दमारा क्षेत्र में जसीडीह थाना अंतर्गत वाहनों की आज सघन जांच की गई थी प्रातः सुबह में। इसी क्रम में आज 13 वाहन जिनमें गिट्टी छर्री लोड ओवरलोडेड और जिनका कागजात वगैरह का जांच किया गया। इसी क्रम में 13 वाहनों को जब्त करके जसीडीह थाना अंतर्गत। भागलपुर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां पर फायर ब्रिगेड के कर्मचारी गाड़ी को धक्का मारते हुए नजर आए। तस्वीर देखिएगा। फायर ब्रिगेड की गाड़ी कचहरी चौक पर अचानक बंद हो गई, जिसके बाद फायरमैन और ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ वहां के आसपास के दुकानदारों ने धक्का देकर गाड़ी को स्टार्ट कराने की कोशिश की, लेकिन कई बार मेहनत करने के बावजूद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तब कुछ और लोगों को बुलाया गया और फिर धक्का मारकर गाड़ी को स्टार्ट कराया गया। आग लगेगा कहीं पर, ऐसा होता है ना, टेक्निकल चीज में है। ठीक है, गाड़ी ठीक कर रहा है। आ रहा है मीटिंग में। तार कैसे टूट गया था सर? चेकअप में होता है। तार टूट गया और कुछ नहीं। महराजगंज के गेस्ट हाउस से बीती रात पकड़े गए 2 संदिग्धों से आईबी, रॉ और पुलिस पूछताछ कर रही है। पकड़े गए लोगों में से एक का नाम राहिल परवेज तो दूसरे का नाम निखिलेश है। पुलिस के अनुसार उनके पास से एयर गन बरामद की गई है और उसके बाद पुलिस ने जांच की तो रॉ की अप्रमाणित आईडी मिलने की जानकारी भी सामने आई है। दोनों के पास से एक गाड़ी भी मिली है। दोनों संदिग्ध नेपाल जाने की फिराक में थे। सूत्रों की माने तो राहिल के मोबाइल में पाकिस्तान के नंबर पर बात होने का पता चला। दोनों से नौतनवा थाने में पूछताछ हो रही है। फिलहाल पुलिस किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची। यूपी के कौशांबी में पुलिस का लंगड़ा ऑपरेशन शुरू हो गया है। पुलिस ने मुठभेड़ में महिला की हत्या के बाद रेप करने वाले फरार आरोपी को गोली मारी है। पुलिस ने आरोपी के दोनों पैर में गोली मारी है। उसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर लगभग 15 दिन पहले घर में घुसकर इस घटना को अंजाम दिया था। हालांकि पुलिस ने 4 दिन पहले आरोपी के 2 साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन घायल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर था, जिसे आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। देखिए, थाना पश्चिम सरेरा में अमीना जो गांव है, यहाँ पे 25/26 की रात्रि में एक घटना हुई थी जिसमें 40 वर्षीय महिला की घर के अंदर गला रेत की हत्या कर दी गई थी और इसमें उनके पति के द्वारा इसमें 300 लोगों की तहरीर दी गई थी, मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस घटना का 2 अप्रैल को खुलासा किया गया, जिसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई थी, एक दीपक साहू और दूसरे भोला पासी। गुमला में रिश्ते शर्मसार हुए हैं, जहां एक बेटी और पत्नी ने पिता की हत्या कर दी है। दोनों ने सुपारी देकर मुंतजिर अंसारी को मौत के घाट उतार दिया। बेटी शाहजहां परवीन और पत्नी मेहरून निशा ने संपत्ति के लालच में हत्या करवाई। बेटी और पत्नी ने हत्यारे को 1 लाख रुपए की सुपारी में सौदा तय किया। मुंतजिर अंसारी की हत्या कर बोरे में बांधकर नाले में फेंक दिया गया।
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच में इस बात का खुलासा किया, इसका हत्यारा कोई और नहीं उसकी बेटी और पत्नी है। उधर आगे थोड़ा सा सटाइए उसको, उधर आगे। जमुई के गिद्धौर रेलवे स्टेशन से सेवा गांव जाने वाली मुख्य सड़क पर एक व्यक्ति की कुदाल से वार करके हत्या कर दी है। मृतक की पहचान सेवा गांव के लालटेन पासवान के बेटे चंद्रदेव पासवान के रूप में हुई है। हत्या की घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया, आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने हत्यारे को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जम्मू जा रहा था सबल उबल लेके, यहाँ स्टेशन में बैठल था सब, ठीक बैठल है और वो पिछवाने मार दिल कोदार से। कौन मारा? सुरेश पासवान। सुरेश पासवान कौन लगते हैं इनको? साला। इनका नाम क्या हुआ? चंद्रदेव पासवान। कोई आपसी विवाद था क्या? कोई आपसी विवाद था? कोई विवाद था इन लोग का? कोई विवाद तो नहीं था। जम्मू जा रहा था सबल उबल लेके, यहाँ स्टेशन में बैठल था सब, ठीक अलीगढ़ के तस्वीर महल प्रांगण में खड़ी कार में अचानक से आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते आग ने तस्वीर महल एरिया को अपने कब्जे में ले लिया, जिससे वहां खड़ी कार और ई रिक्शा जलकर राख हो गई। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई, डायल 112 पर दी गई थी, लेकिन काफी देर तक फोन नहीं लगा, जिसके बाद वह खुद इसकी शिकायत लेकर पहुंचे, लेकिन उसके बाद भी दमकल की टीम नहीं पहुंची है। सिनेमा हॉल में गर्मी के टेम्परेचर के अचानक मुझको अभी अवगत हुआ अभी 1 घंटे पहले कि इसमें आग लगी, क्योंकि पीछे अभी हॉल पड़ा है परिसर बंद। इसमें झाड़ वगैरह बरसातों की वजह झाड़ जंगल होगी तो वो गई है सूख, और सूखने के बाद में अचानक आग लग गई है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा मैंने इन्फॉर्मेशन करा 112 नंबर पर, लेकिन 112 पर डायल ना होकर मुझे मजबूरन कंट्रोल ऑफिस जाना पड़ा और वहाँ पर नोट करा कर आया हूँ। उसके बाद उन्होंने अवगत कराया कि अभी जल्दी हम फायर की गाड़ी भेज रहे हैं। मतलब आपको खुद जाना पड़ा? मुझे खुद जाना पड़ा, कोई नंबर ही डायल नहीं हो रहा। मैनपुरी में अज्ञात कारणों के चलते वन विभाग के जंगल में भीषण आग लग गई, जिसके बाद से ही ग्रामीण और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग बुझाने के प्रयास में जुट गए और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस दौरान फायर ब्रिगेड के सीओ यदुनाथ सिंह खुद मौके पर पहुंचे। पूरे मामला बिछुआ थाना क्षेत्र के ग्राम अजनी के निकट ब्रह्मीपुरा का बताया जा रहा है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।